बेटा हूं कि नहीं बता। बोले कि नहीं बेटा तू तो मेरा है। तो क्या राजा के गोद में बैठने का अधिकार मुझे नहीं है? पिताजी के गोद में बैठने का अधिकार मुझे नहीं है? देखो आजकल की माता होती ना तो तुरंत जाकर के अपने सौतेली मैया से हाँ झगड़ जाती, लेकिन धन्य है मेरी माँ सुनीति सज्जनों। धन्य है मेरी माँ, तुरंत बुला करके पास में समझाने लगी, बेटा छोटी छोटी बातों के लिए अच्छे बच्चे घबरा नहीं जाते। अन्य दोस्तों ने आकर के ध्रुव जी के मां से सारा वृत्तांत बता दिया। तुरंत समझा रही हैं गोद में बैठा के, बेटा अरे हम दुर्भागिनी को, अगर मुझ कुलक्षणी को तेरी माँ ने कुलक्षणी कह दिया, दुर्भागिनी कह दिया, तो कौन सा गलत किया, अच्छा तो किया है। मैं अपने आप को कब सौभाग्यशालिनी समझ रही हूँ। और बेटा तुझे तो कोई देवता बनना चाहिए, तू कैसे मानव बन गया। और बेटा अपनी माँ के वचनों को सुनकर के अन्यथा दिमाग में मत लेना। मैं तो अभी तुमसे कुछ भी नहीं बता पाई। तेरी सौतेली मैया ने तो परम पिता के बारे में बतला दिया, परमात्मा के बारे में बतला दिया। बेटा चुकना मत, चुकना मत बेटा। हाँ अवश्य से भगवान को पाने के लिए पीछे मत हटना, प्रयास करते रहना, अवश्य तुझे भगवान मिलेंगे। अगर माँ ने कह दिया भगवान मिलेंगे, पिता ने कह दिया भगवान मिलेंगे, तो ये भागवत जी की कथा कह रही है कि भगवान तुझे अवश्य मिलेंगे। जीवन में किसी के दिल को जीतो या ना जीतो, अगर माँ बाप के दिल को आपने जीत लिया, माँ के दिल को जीत लिया, तो समझो कि भगवान आपके ऊपर खुश हो गए, मेरा ठाकुर आपके ऊपर खुश हो गया। माँ बाप का दिल जीत लो कामयाब हो जाओगे, वरना सारी दुनिया जीत कर भी हार जाओगे। माँ बाप के दिल में बैठने का प्रयत्न मुझे बारंबार करना चाहिए मेरे प्यारे। जिस बच्चे ने अपने माँ के दिल को दुखाया, जिस बेटे ने अपने पिता के दिल को दुखाया, ये भागवत जी की कथा कह रही है, वो जीवन में कभी सफल नहीं हो सकता है। हर वक्त हर पल रोता रहेगा, ये भागवत जी की कथा कह रही है। अगर मेरे भाई बहन चाहते हैं चंद्रमा के ऊपर बैठना, इतिहास बनाना चाहते हैं, तो अपने माँ के दिल को जीत लो, पिताजी के दिल को जीत लो। भगवान का आशीर्वाद मिले या ना मिले, अगर माँ बाप का आशीर्वाद मिल रहा है तो समझो ये भगवान का ही आशीर्वाद मुझे प्राप्त हो रहा है। ध्रुव जी महाराज को माँ ने आशीर्वाद दिया, बेटा तुझे भगवान अवश्य मिलेंगे। ध्रुव जी ने कहा कि भगवान कहाँ मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे भगवान। तब सुनीति ने समझाया, बेटा ये तो तुझे कोई संत समझाएगा, संत बतलाएगा। और भगवान की खोज में उसी दिन मां सोई है। ध्रुव जी महाराज 5 साल की अवस्था, 5 साल की अवस्था वाले ध्रुव जी महाराज परमात्मा की खोज में निकल पड़े, ठाकुर जी की खोज में निकल पड़े, गोविंद की खोज में निकल पड़े। देखो अगर दिल अच्छा है, संकल्प अच्छा है, विचार अच्छा है, तो कितना भी तेरे जीवन में कठिनता वाला मार्ग आएगा और तुरंत अपने आप सफल हो जाएगा। वो कभी निष्फल नहीं हो सकता है। आज ध्रुव जी महाराज चलते चलते चले जा रहे हैं कि भगवान कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, किस जगह मिलेंगे, किस तरह मिलेंगे। रास्ते में श्री देवर्षि नारद जी महाराज मिल गए। नारद जी ने कहा, बेटा बहुत जल्दी निकल पड़े आप।
बड़ा सुंदर उत्तर दिया ध्रुव जी ने। ये पहला प्रश्न। नारद जी ने कहा कि बहुत सुबह हम निकल पड़े। ध्रुव जी ने कहा कि जब सुबह में निकले हैं तभी तो शाम तक जल्दी घर आ जाएंगे, और जब लेट निकलेंगे ही तो आने में देरी हो जाएगी। पास कर दिया नारद जी ने कि जाओ, मन से पास कर दिया, बेटा तुम सफल हो गए। लेकिन एक घड़ी को आप लेने जाते हो, जब छोटे से घड़े को जब लेने जाते हो तो 10 बार ठोक करके पीछ करके देखते हो इसमें कहीं छेद तो नहीं है कि ऊपर से अगर पानी रखे तो नीचे आकर के गिर जाएगा। तो जिसे नारद जी महाराज अपना शिष्य बनाएंगे, ठोक करके देखेंगे, पीट करके देखेंगे, जरा देखूं काम क्रोध मत लोभ ईर्ष्या छल द्वेष कपट रूपी कहीं इसके भीतर छिद्र तो नहीं है। ध्रुव जी महाराज को नारद जी पीट रहे हैं, अरे बेटा छोटी छोटी गलती के ऊपर अच्छे बच्चे मायूस नहीं होते, चले जाओ घर। अभी तुम्हारी खेलने कूदने खाने पीने वाली उम्र है, ये सब भगवान की भजन करने में कितना कठिन तपस्या करनी पड़ती है, परिश्रम करना पड़ता है। ध्रुव जी ने कहा कि हम तो जानते हैं कि जिसको नारद जी मिले हैं उसे भगवान मिले हैं, आप नारद नहीं हो सकते, आप नारद नहीं हो। समझ गए श्री देवर्षि नारद जी महाराज, ये लौटने वालों में से चेला नहीं है, ये तो भगवान को प्राप्त करके ही जाएगा। और तुरंत रास्ते में ही शिष्य बनाए श्री देवर्षि नारद जी महाराज, द्वादक्षर मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बेटा मेरा अखंड आशीर्वाद है, आप तुझे भगवान अवश्य मिलेगा, तुझे परमात्मा अवश्य मिलेगा, तुझे मेरा गोविंद अवश्य मिलेगा। आप विश्वास के साथ दृढ़ता के साथ भगवान का भजन करते रहो, तुझे अवश्य मिलेगा। अखंड आशीर्वाद दिए और ये समझना कि भगवान मेरे पास आया, भगवान को दूर मत समझना, खुशबू की तरह तुम्हारे पास बिखर जाएंगे मेरे प्यारे, आप खुशबू की तरह तुम्हारे पास बिखर जाएंगे, शगुन बनकर तुम्हारे दिल में उतर जाएंगे, आप शगुन बनकर तुम्हारे दिल में उतर जाएंगे। जरा महसूस करने की कोशिश तो करो आप जरा महसूस करने की कोशिश तो करो, वृंदावन में होते हुए भी तेरे पास नजर आए। राधे।